सड़कों पे एहतजाज का सिलसिला और ये सारी चीज़ें जो हैं ये काफ़ी अरसे से जारी हैं, लेकिन उसका कोई आउटकम निकला नहीं, कोई रिलीफ मिला नहीं इमरान खान को। लेकिन आपने एक डिफरेंट अप्रोच रखी हुई है कि मुज़ाकरात किए जाएं और दरमियानी रास्ता को निकाला जाए ताकि कोई आउटकम निकल सके और ये पॉलिटिकल स्टेलमेट जो है ये ख़त्म हो सके। कोई इसमें कोई पेशरफ्त हुई? बहुत शुक्रिया राना साहब। इसमें बिल्कुल पेशरफ हुई। देखिए, हमारी 3 से 4 मुलाकातें कोट लखपत जेल में लोगों से हुई। हमारी वर्कर्स के साथ जो जेल में हैं उनसे मुलाकातें हुई। कुछ ना कुछ थोड़ा सा डायलॉग का मामला आगे बढ़ा है। हम्म। मैं ये नहीं कह रहा कि एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि हम्म। बातचीत करें, हम तैयार हैं। अभी तक वहां से कोई फ्लेक्सिबिलिटी एज सच नहीं मिली है। लेकिन जाहिर है कि जब तक हमें पीटीआई से, इमरान खान साहब से नॉट ना मिले, तो वो बात आगे उसी तरह स्टेलमेंट सिचुएशन में रहती है। तो हमने अभी कोशिश की है, हमने कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में अप्लाई किया है, हाई कोर्ट में, कि हमें इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी जाए। एक तो जाहिर है कि उसका ग्राउंड ये है कि हमारी एक 30-32 साल पुरानी एफिलिएशन है, हमारे दोस्त हैं, हमारे लीडर हैं। और वो, उनकी बीमारी की भी बात सुनने में आती है, उनकी डिफरेंट खबरें भी आती हैं, जो सच हैं झूठ हैं अल्लाह जाने, लेकिन आती हैं। तो लिहाजा एक बार उनसे मिलकर तसल्ली हो जाए कि जी उनकी सेहत के मामला ठीक हैं, उनको सही जगह रह रहे हैं, सब सब कुछ ठीक है। उनका हक भी है अपने दोस्तों से, अपनी पार्टी के लोगों से, अपने डॉक्टरों से, अपनी बहनों से, रिश्तेदारों से मिलने का। तो उस हक को एक्सरसाइज किया जाए, हमने कोशिश अदा की है। और दूसरी चीज ये है कि हमारी हुकूमती नुमाइंदों से भी मुसलसल राब्ते रहे हैं, बातचीत आज भी है, उनसे होती है। हमारी मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात हुई, पीर पगाड़ा साहब से भी मुलाकात हुई इसी सिलसिले में। हमारी पीएमएलएन के जो लोग हैं, फयाज सादिक साहब से मुलाकात हुई, राना जंडाला साहब से मुलाकात हुई, आजम नजीर तारड़ साहब से मुलाकात हुई, और अब हमारी मुलाकात मुतवक्को है कि जल्द इसहाक डार साहब से हुई। हम्म। लेकिन यहाँ तो हम सिर्फ सॉफ्ट कॉर्नर ही पैदा कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जाहिर है कि जो कुछ भी इमरान खान को हिस्सा या रिलीफ में मिलना है, वो ये हुकूमत समझती है कि जी हमारा ही हिस्सा काट के दिया जाए। और अपने बदन का कोई हिस्सा काटने को तैयार होता नहीं है, जाहिर है कि वो पैरानॉइड इमरान खान से। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, वहाँ खफगी भी है, नाराजगी भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिद और हठधर्मी वाली बात दोनों तरफ नहीं है। ना ही इमरान खान को इतने बेवकूफ आदमी है कि वो कोई अगर माकूल बात सामने आएगी तो उससे इनकारी होंगे, सिर्फ इसलिए कि उनको जेल क्यों डाला, वो उस पर नाराज होकर बैठ जाएंगे। अगर कोई बात ऐसी होगी जिससे मुल्क कौम की बेहतरी हो, ऐसी बात होगी जिसमें उनकी पार्टी की बेहतरी हो, उनके लोग रिलीज हो सकें, और वो एक नॉर्मल सियासत सियासी मैदान में सियासत कर सकें, तो जरूर बातचीत के दरवाजे खुलेंगे और बात आगे बढ़ सकेगी। वाइसा वर्सा, अगर इस्टेब्लिशमेंट को ये एहसास हो कि जी इमरान खान मुल्क के लिए काम करना चाहते हैं, इमरान खान अवाम की बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, इमरान खान अपनी पार्टी की पॉपुलैरिटी को कन्वर्ट कर सकते हैं अपनी फौज के साथ खड़े होकर, जैसे पहले करते रहे हैं। उन्होंने जनरल बाजवा के साथ और जनरल फैज के साथ एक पेज पर होने का इंडिया बार बार दिया है। और हर वो हुकूमत जो इक़्तिदार में होती है, वो एक पेज को समझती है कि ये बेहतरीन काम यही है। और जैसे ही वो हुकूमत से बाहर होते हैं तो उनको पता लगता है कि नहीं, ये तो सबसे खराब काम था जो इस्टेब्लिशमेंट ने हमारे साथ कर दिया, ये तो है ही किसी काबिल नहीं। और आने वाला फिर वही एक पेज का सिलसिला शुरू करता है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से भी बातचीत हो सकती है, और लेवल प्लेइंग फील्ड कह लें, या एक जो, हाँ, जो इस वक्त माहौल में एक मुतनाज़ माहौल बना हुआ है, एक आग लगी हुई है, उस आग की शिद्दत में कमी लाई जा सकती है। तो हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं। हमारी इस्टेब्लिशमेंट से भी बातचीत होती है इस बारे में। हालांकि मैंने आपको बताया कि कोई इंडिया या कोई रिलैक्सेशन या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं उन्होंने अब तक दिखाई, इसके वो इमरान खान से बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन बहरहाल हमारी अपनी कोशिश तो जारी रहेगी, हम कोशिश ही कर सकते हैं। और डायलॉग के जरिए ही रास्ता निकलेगा, आज नहीं निकलेगा तो कल निकलेगा। अच्छा, दो चीज़ें हैं इमरान साहब, आपने बड़ी तफसीलन अपनी एफर्ट्स के बारे में बताया, लेकिन दो चीज़ें ऐसी हैं। एक तो चीज़ ये है कि जनाब जो पीटीआई के लोग हैं इस वक्त, जो करता धरता हैं, वो समझते हैं कि आप लोग जो हैं, यानी कि आप जो 4-6 लोग हैं मिलकर जो एफर्ट्स कर रहे हैं, वो समझते हैं कि आप लोग जनाब कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं, नंबर वन। नंबर टू,
एक और चीज़ जो टैग लग जाता है आप पे, ठीक है आपकी एफर्ट्स अच्छी हैं, लेकिन उसमें एक और टैग लग जाता है कि जनाब शायद ये लोग जो हैं नहीं चाहते कि जनाब इमरान खान बाहर आए, और ये चाहते ये हैं कि एक जो वर्कर है, पीटीआई का वर्कर सपोर्टर जो है, जो ये बाहर नहीं निकलना चाहता सड़कों पे, या निकल निकल के तंग आ चुका है, या जो जो वहाँ पे लीडरशिप थी जब भी उनको निकालने के लिए कहा गया, उससे वो बिल्कुल बेजार हो चुका है कि जनाब वो लोग एज सच कोई काम नहीं करते और उनको इन द मिडल ऑफ नो वेयर छोड़ के चले जाते हैं, उनको उनकी हमायतें आपको मिल जाए। सो इस किस्म के टैग्स लगते हैं आप लोगों पे। सो आप इतने टैग्स के साथ फिर भी एडमेंट हैं कि आप जनाब इमरान खान को मिलें, आप इन्हीं पे जनाब फिर भी चाहते हैं कि जनाब इमरान खान आपसे मिले। कितने चांसेस हैं कि आपको रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से, वन, एंड सेकेंडली क्या आप समझते हैं कि इमरान खान अगर कोर्ट से रिलीफ मिल भी जाता तो क्या आप समझते हैं कि इमरान खान आपकी बात को मान जाएंगे, समझ जाएंगे और मिलने के लिए तैयार हो जाएंगे? राणा जी देखिए, बात यह है कि ये वो लोग जो हम पे टैग लगा रहे हैं, पहले अपने गिरबान में जाके देख लें कि उन्होंने खुद कितनी कुर्बानियां दी, कितनी बार जेल गए हैं, कितने दिन जेल में रहे हैं, कितनी सख्तियां झेली हैं, कितनी मार खाई है, क्या सियासी कुर्बानियां दी हैं। ये तो पैराशूटिस्ट हैं। सलमान राजा साहब कब पीटीआई में थे, एक काउंसलर के इलेक्शन तक नहीं लड़ा, एक सेकंड के लिए जेल नहीं गए। वो बताएंगे हमें कि हम गद्दार है, वो वफादार है। मुझे मुझे बताया कि महमूद खान अचकजई साहब, जो पीटीआई की हुकूमत गिराने में कलीदी किरदार अदा कर रहे थे, जो सब सफ़े अव्वल के पीटीआई की हुकूमत गिराने वालों में से थे, वो आज हमारे इतने सजन हो गए कि वो उनको हमने लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना दिया। कहाँ है वो? आ रहे हैं 27 तारीख की, उसका बताया ना, जल्द से 27 तारीख की जो भी रैली है उसमें जाएंगे वो? कभी भी नहीं जाएंगे। ये कमाल ये है कि वो लोग जो खुद कुछ नहीं कर रहे हैं और पावर एंजॉय कर रहे हैं, उन्हें हम जहर लग रहे हैं। ये तो खुद पीटीआई के लोगों को सोचना चाहिए कि ये वो लोग हैं जो इमरान खान के नाम पे अय्याशी कर रहे हैं, जो इस वक्त हुकूमत के मजे ले रहे हैं। कोई केपीके में ले रहा है, कोई नेशनल असेंबली में ले रहा है, कोई सेनेट में ले रहा है। किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए। स्पीकर से मुलाकात होती है इसलिए कि उनकी गाड़ी तब्दील कर दी जाए, और उसी को कह रहे हैं कि हम इनकलाब लाएंगे, इस हुकूमत को गिरा देंगे। क्या आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? या गाड़ी बंगले की बात हो रही है, वहां पे कोई रेवोल्यूशन नहीं आ रहा। सो दिस इज व्हाट आई नीड टू गो एंड टेल इमरान खान के, खान साहब, जो बार आप जिनके ऊपर भरोसा कर रहे हैं, वो तो आपका सौदा किए बैठे हैं। दे डोंट वांट यू आउटसाइड। उनकी तो दुकान उसे खत्म हो जाती है जिस दिन आप बाहर निकल आते हैं। तो आप कैसे भरोसा करें? तो ये अपने खान साहब को बताना है कि कोई रेवोल्यूशन, मैं ऑनेस्टली आई फील दैट वे, कि कोई रेवोल्यूशन मुझे आता नजर नहीं आ रहा। और पीटीआई को अगर ख्याल हो रहा है कि, अच्छा एक कमाल ये भी है कि जब बात करो डायलॉग की या कोई चीज, तो ये कहते हैं जी वो बड़ा प्रेशर, हमारा प्रेशर आया ना अब इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, तो अब इन्होंने इनको लॉन्च कर दिया। केड़ा प्रेशर? वो प्रेशर दिता केड़ा है, वो तो दसो ना केड़ा प्रेशर। अच्छा, ये वो जो बातें ना करें। ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट। आप ये जो बेकार की बातें, काम की बात करें। काम की बात ये है, राणा जी के, इमरान खान साहब और उनकी अहलिया, पीटीआई के रहनुमा, पीटीआई के वर्कर्स 3 साल हो गए जेल में। यहाँ पे एफर्ट, जीरो एफर्ट हमें नजर आती है कि इमरान खान को छुड़ाने के लिए कोई एफर्ट हो रही है। सिर्फ जबानी कलामी बातें, तारीख पे तारीख, हर कॉल को कह देना कि जी ये फाइनल कॉल आ गई जी पीटीआई। तो कीता कि फाइनल कॉल है, होया कि होता? फिर फाइनल कॉल आ गई, तो फिर फाइनल कॉल आ गई। 30-40 फाइनल कॉलें दे चुके हुए हैं। करना कराना है कुछ नहीं। अभी रमजान आ रहे हैं, रमजान के बाद बात करेंगे। वो एक दफा आपको याद है इन्होंने भूख हड़ताल अनाउंस की थी, वो उमर अयूब साहब के दौर में, वो उसमें सेक्रेटरी जनरल। वो भूख हड़ताल की, जनाब उन्होंने कहा कि 5 से 8 बजे तक भूख हड़ताल होगी, यानी सुबह तगड़ा नाश्ता करें, फिर जिम जाएं, उसके बाद दोपहर का नाश्ता खाना खाएं, फिर सो जाए, कैलूला करें, 5 बजे आके बैठे, शाम की चाय ना पिए, और 8 बजे घर जाके फिर बेहतरीन किस्म का डिनर करें। ये मजाक बना रहे हैं? इज इट अ जोक? सीरियस। मैंने जब, खुदा की कसम आपसे कह रहा हूं, जब मैंने पहली दफा सुना ना, मुझे यकीन नहीं आया कि ये बात सच है। और फिर वो भी नहीं किया, 3 घंटे की हड़ताल भी नहीं की। अभी जो Who did what? आई गॉट योर पॉइंट। मार्केटिंग की कब कर सकती है? मुझे बताएं, आपको याद होगा एमआरडी की मूवमेंट में
गनशिप हेलीकॉप्टर से 200 बंदे फड़का दिए थे। हम्म। वो वानी वानी कटाई हुई, मूवमेंट चली। यहाँ डंडा पड़ता है तो कहते हैं कि जी ये बड़ा जुल्म है, डंडे हटाएं, पुलिस को हटाएं, फिर देखें हम कैसा रेवोल्यूशन लाते हैं। कोई रेवोल्यूशन इस तरह आता है? कोई इस तरह की तब्दीली आती है क्या? अच्छा, आपने मुलाकातों का जिक्र किया कि जनाब आपकी मुलाकातें हुई थी। अभी जो मुलाकात तो आपकी लास्ट जो मुलाकात हुई मौलाना फजल रहमान साहब से, उनके क्या ख्यालात हैं? वो क्या आपको सजेशंस दे रहे हैं या आपने उनको क्या कहा? उसमें क्या बातचीत हुई मुलाकात में? देखिए, अभी तक मौलाना साहब भी अप्रिशिएट कर रहे हैं डायलॉग को। कहते भी हैं कि डायलॉग आगे बढ़ेगा या पीटीआई सीरियसनेस दिखाएगी तो उसका हिस्सा भी बन सकते हैं। लेकिन मौलाना साहब की अप्रीहेंशन या रिजर्वेशन हैं पीटीआई के बारे में आज भी। अच्छा, वो क्या मौलाना है? साहब मौलाना साहब समझते हैं कि ये सिर्फ क्योंकि वक्त पड़ा है तो शायद पीटीआई हमारी तरफ देख रही है, और जब वक्त निकल जाएगा तो दोबारा हाथ गिरवाने तक जाएगा। ठीक। सो ये पीटीआई की लीडरशिप का काम है कि वो मौलाना फजल रहमान की जो रिजर्वेशन या अप्रीहेंशन है उनको दूर करें। अच्छा। उनको यकीन दिलाएं कि जी हम साथ आगे चलना चाहते हैं, इमरान खान का पैगाम है, हमारी ख्वाहिश है, हम आपकी इज्जत करते हैं, जो कुछ माजी में हुआ गलत हुआ वो सारी चीजें बातें होंगी तो बात आगे बढ़ेगी ना। इसी ठीक। तरह मेरी पीर पगाड़ा साहब से मुलाकात हुई हमारी। अच्छा, राजा पीर साईं पगाड़ा से? साहब जी जी, अरे, उनका भी ये ख्याल था। उन्होंने भी यही कहा कि हमने बड़ा साथ दिया पीटीआई का, और पीटीआई ने उसके बाद कभी पलट के हमसे बात तक नहीं की। अब हम्म। पीटीआई इनसे तो क्या बात करेगी, वो उनके अपने जो जेल में गए हुए हैं उनको नहीं पूछते, तो वो इनसे क्या बात उन्हें करनी है? जिन्होंने मारे खाई, जिनसे पार्टी छुड़वाई गई, उनसे कभी बात नहीं की उन्होंने। ठीक। वहां तो हाल ही हुआ है कि जो बंदा गया ना, अगले को होता है कि चलो मैं इसकी सीट पे आ गया, अब ये वापस ना आए, अल्लाह करे ये बस बाहर ही रहे तो अच्छा। ठीक। सो मतलब कि यू आर मेकिंग एन एफर्ट, इसको अगर मैं सम अप करूं तो ऐसे है कि यू आर मेकिंग एन एफर्ट, और उसकी अप्रिसिएशन भी है बाकी पॉलिटिकल लीडर्स की तरफ से भी, इंक्लूडिंग मौलाना फजल रहमान, एंड यू आर कीपिंग योर फिंगर्स क्रॉस्ड ऑन दिस वन कि कुछ ना कुछ आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, राइट? इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन द स्ट्रीट्स। I'm very positive. I'm very positive, इंशाल्लाह हमें ब्रेक थ्रू मिलेगा और आप देखेंगे कि जल्द मिलेंगे। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ठीक है। इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट्स टू हैव यू। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल शमशाद अहमद साहब। शमशाद अहमद साहब से पूछेंगे कि जनाब 6 पॉइंट्स ईरान ने रखे हैं अमेरिका के सामने, कि जनाब ये 6 पॉइंट्स हैं, इन 6 पॉइंट्स पे पहले अमेरिका अमल दरामद करे तो फिर जनाब को बातचीत का सिलसिला शुरू हो सकता है। क्या ईरान ये 6 पॉइंट्स अमेरिका के सामने रखने की पोजीशन में है? इंफ्रास्ट्रक्चर ईरान का तबाह, उसकी कई इंस्टॉलेशंस जो हैं वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी 6 पॉइंट्स ईरान रख रहा है अमेरिका के सामने। एक छोटी सी ब्रेक के बाद